सज्जनों नमस्कार, जय हिंद। एक और विषय लेकर के मैं आज सोल्जर वॉइस चैनल पे आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, जैसे मैंने बताया, हम करंट जो नेशनल सिक्योरिटी मैटर्स होते हैं उनके ऊपर हम आप तक कुछ इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बदलते विश्व व्यवस्था में भारत का विकल्प। दोस्तों, अमेरिका के वर्चस्व के बीच भारत का स्वाभिमान, इस पे हम चर्चा करेंगे। दुनिया में आप देख रहे हो क्या हो रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप रोजाना धमकियां दे रहे हैं। दोस्तों, इतिहास गवाह है, जो राष्ट्र दूसरों की शर्तों पर जीते हैं वे कभी महान नहीं बनते। लेकिन भारत किसी दूसरे की शर्त पे नहीं जीता। भारत महान था, महान है और महान रहेगा। और जो अपनी शर्तों पर दुनिया को दिशा देते हैं वही युग बदलते हैं और भारत युग को बदलेगा। नमस्कार मित्रों, आज हम एक अत्यंत गंभीर राष्ट्र हित से जुड़ा विषय लेकर आए हैं आपके सामने। क्या आज की दुनिया में भारत को अमेरिका के निर्देशों पर चलना चाहिए? अब सवाल ये है, या फिर भारत को अपना स्वतंत्र मार्ग, अपना विकल्प गढ़ना चाहिए खुद का? आज दुनिया एक नए शीत युद्ध के दौर से गुजर रही है और प्रवेश कर चुकी है बुरी तरह से, जहां एक और अमेरिका वैश्विक शक्ति के रूप में अपनी पकड़ बनाए रखना चाहता है और दूसरी ओर चीन चुनौती बनकर उभर रहा है। दोनों देश हमारे लिए बहुत अहम है आज के दिन, और इस पूरे खेल में भारत को मोहरा बनाना चाहते हैं ये दोनों देश। प्रश्न ये है, क्या भारत मोहरा है या खिलाड़ी है? आज युद्ध केवल सीमा पर नहीं लड़ रहे दोस्तों, आज युद्ध हो रहा है अर्थव्यवस्था से, टेक्नोलॉजी से, मीडिया से, प्रतिबंधों से, डॉलर की ताकत से और वैश्विक संस्थाओं के नियंत्रण से आज युद्ध हो रहे हैं। अमेरिका आज भी नियंत्रित करता है किस किस को? IMF को, वर्ल्ड बैंक, UN की संरचना, वैश्विक मीडिया नैरेटिव और डॉलर आधारित व्यापार। जो देश अमेरिका की बात नहीं मानता आज के दिन, उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगते हैं, उसकी छवि खराब की जाती है, उसके नेता बदनाम किए जाते हैं, और तो और क्या, नेताओं को उठा भी लिया जाता है, जैसे वेनेजुएला के प्रेसिडेंट के साथ हुआ है। तो क्या भारत भी इस व्यवस्था का गुलाम बने? हमारे लिए सोचने का विषय है, हम देशवासियों के लिए। भारत कोई साधारण राष्ट्र नहीं है दोस्तों। हम हैं 140 करोड़ की जनसंख्या, हम हैं परमाणु शक्ति, हम हैं अंतरिक्ष शक्ति, हम हैं विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। चौथी की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं, बल्कि चौथी बन गए अभी हम, तीसरी की तरफ हम आगे निकल पड़े अभी दोस्तों। हम हैं 5000 वर्षों की सभ्यता, सबसे पुरानी सभ्यता। हम हैं योग, वेद, गीता, उपनिषद की भूमि। हम ऐसा राष्ट्र जो किसी के इशारे पर न चले, वो राष्ट्र है। ये न इतिहास स्वीकार करेगा, न आने वाली पीढ़ियां स्वीकार करेगी। भारत को चाहिए अपना स्वतंत्र मार्ग, अपना खुद का बनाया हुआ विकल्प। अब दोस्तों प्रश्न उठता है, भारत के पास विकल्प क्या है? सभ्यतागत आत्मनिर्भरता। भारत को पश्चिमी सोच की नकल छोड़नी होगी। हमें अपनाना होगा भारतीय शिक्षा दृष्टि, गीता आधारित जीवन दर्शन, कर्तव्य आधारित शासन, संतुलित विकास मॉडल। जब तक सोच पराधीन रहेगी, नीति भी पराधीन ही बनेगी देश में। भारत को न अमेरिका का पिछलग्गू बनना चाहिए और न चीन का सहयोगी। भारत को नेतृत्व करना चाहिए आज किसका? अफ्रीकन कंट्रीज का, एशियन कंट्रीज का, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज का, दक्षिण देशों के समूह का, यानी ग्लोबल साउथ का नेतृत्व। यह होगा नया, ये नॉन अलाइन मूवमेंट 2 आज जरूरत है लेके आने की, जो जैसे हम 1961 में इस दुनिया को नॉन अलाइन मूवमेंट दिया था, निरपेक्ष राष्ट्र जो दिए थे अपने। पर इस बार केवल भाषण नहीं, बल्कि आर्थिक और रणनीतिक शक्ति के साथ होगा सब कुछ। आज डॉलर अमेरिका का सबसे बड़ा हथियार है। भारत को चाहिए रुपए में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करे, डिजिटल रुपये का वैश्विक उपयोग करे, ब्रिक्स मुद्रा प्रणाली अपनाए, गोल्ड आधारित व्यापार। जब तक मुद्रा पर नियंत्रण नहीं दोस्तों, तब तक राष्ट्र पूर्ण स्वतंत्र नहीं है आज के दिन। भारत आज भी निर्भर है विदेशी चिप्स पर, विदेशी सॉफ्टवेयर पर, विदेशी सोशल मीडिया पर। हमें चाहिए भारत AI मॉडल, भारतीय ऑपरेटिंग सिस्टम, स्वदेशी सेमीकंडक्टर, साइबर सुरक्षा में आत्मनिर्भरता। क्योंकि आज का युद्ध बंदूक से नहीं, डेटा से लड़ा जा रहा है। आज की UN व्यवस्था 1945 की सोच पर आधारित है। आज की दुनिया 2026 में जी रही है। भारत को पहल करनी चाहिए इस विषय के ऊपर। नई
वैश्विक संस्था जैसे फेडरेशन ऑफ नेशंस, हम इस पे बुक भी लिख चुके हैं, उसकी तरफ प्लानिंग कर देनी चाहिए। यूएनओ का एक विकल्प देना चाहिए इस दुनिया को। ग्लोबल साउथ डेवलपमेंट बैंक, स्वतंत्र ह्यूमन राइट्स मंच भी तैयार करना पड़ेगा हमें। निष्पक्ष अंतर्राष्ट्रीय न्याय मंच, ये विश्व को अमेरिका या चीन नहीं, भारत की नैतिक सोच देगा दुनिया को दोस्तों, क्योंकि भारत के पास है वसुदैव कुटुंबकम का दर्शन, भारत के पास है शक्ति के साथ संयम, भारत के पास है विकास के साथ करुणा, भारत के पास है नेतृत्व के साथ नैतिकता। पश्चिम देता है केवल प्रभुता, चीन देता है भय, भारत दे सकता है संतुलन। और आज दुनिया को सबसे ज्यादा आवश्यकता है संतुलन की, तो भारत दुनिया के लिए एक जरूरत बन गया है मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से भी यही होगा। अगर भारत आज भी केवल प्रतिक्रियाशील बना रहा तो कोई अमेरिका से दबाएगा, कोई चीन से धमकाएगा और कोई यूरोप से शर्तें थोपेगा हमारे ऊपर। लेकिन अगर भारत ने अपने विकल्प को चुना तो 21वीं सदी भारत की होगी। भारत को तय करना होगा, क्या वह किसी शक्ति का अनुयायी बनेगा या समय एक शक्ति बनेगा। समय आ गया है, भारत कहे हम मित्रता करेंगे लेकिन गुलामी नहीं, हम सहयोग करेंगे लेकिन समर्पण नहीं, हम शांति चाहते हैं लेकिन सम्मान के साथ। अगर ये सोच राष्ट्र नीति बन जाए तो कोई शक्ति भारत को रोक नहीं सकती। जिस राष्ट्र के पास आत्मा होती है, संस्कृति में शक्ति होती है, संकल्प में और दृष्टि होती है, भविष्य में उसे कोई महाशक्ति दबा नहीं सकती। वही राष्ट्र होता है और ये है भारत। दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो आपको अगर ठीक लगे तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं बीच बीच में रिक्वेस्ट करता रहता हूँ, आपकी जरूरत है हमें। ऐसे विषय में और भी लेकर के आऊंगा आपके सामने। जो भी कोई नई घटना घटती है हम कोशिश करते हैं एक बैलेंस्ड वीडियो बनाए। आज जो हमने विकल्प दिए हैं, भारत की क्षमता को देखते हुए दिए हैं, भारत की ताकत को देखते दिए, भारत के लीडरशिप की ताकत को देख के दिए। हमारे पास नरेंद्र मोदी या दुनिया का सबसे सशक्त नेतृत्व। सरकार कोई मौका नहीं चूकना चाहिए दुनिया को दिखाने के लिए कि भारत क्या है। इसी के साथ दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।